रेखा एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके परिवार के लोग परंपरागत और काफी सख्त विचारों वाले थे, खासकर जब बात लड़कियों की स्वतंत्रता की होती थी। रेखा के पिता बहुत ही अनुशासन प्रिय थे और उन्होंने कभी रेखा को अकेले बाहर जाने या किसी से ज्यादा बात करने की आजादी नहीं दी थी। रेखा की माँ भी घर के नियमों का पालन करती थी और रेखा के हर काम पर उनकी पैनी नजर रहती थी। लेकिन रेखा का दिल किसी और के लिए धड़कने लगा था। उसका प्रेमी था अमित, जो उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां रेखा जाती थी। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी, जहां रेखा किताबों में खोई रहती थी और अमित चुपचाप उसकी मदद किया करता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और वह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन रेखा के घर के कड़े नियमों के चलते यह आसान नहीं था। रेखा जानती थी कि अगर उसे अमित से मिलना है तो उसे अपने परिवार की आंखों में धूल झोंकनी होगी। उसने एक योजना बनाई। वह अपने माता पिता को यह बताने लगी कि उसे कॉलेज की पढ़ाई के कारण देर तक लाइब्रेरी में रहना पड़ता है। रेखा ने धीरे धीरे अपने घर वालों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। जब भी वह घर देर से लौटती, वह घर के कामों में और ज्यादा सक्रियता से भाग लेती ताकि किसी को शक न हो। पहली बार जब रेखा ने अमित से मिलने का निर्णय लिया, वह घबराई हुई थी। उसने माँ को बताया कि कॉलेज में एक प्रोजेक्ट है और उसे देर तक काम करना पड़ेगा। माँ ने उसे अनुमति दे दी। रेखा ने कॉलेज बैग में किताबों के बीच अपने अच्छे कपड़े रख लिए और जैसे ही वह कॉलेज से निकली, उसने अमित से मिलने के लिए रास्ता बदल लिया। दोनों पास के एक कैफे में मिले। रेखा ने जल्दी से कैफे के बाथरूम में जाकर कपड़े बदले ताकि कोई उसे पहचान न सके। अमित और रेखा हर हफ्ते इसी तरह मिलते रहे। रेखा घर से पढ़ाई के बहाने निकालती और अमित से मिलने जाती। अमित हमेशा उसके लिए फूल लाता और दोनों घंटों बातें करते, एक दूसरे के सपनों और भविष्य की योजनाओं के बारे में। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। रेखा के पिता बहुत ही शक करने वाले इंसान थे। एक दिन जब रेखा घर वापस आई तो उसके पिता ने उससे कई सवाल पूछे। तू कॉलेज से इतनी देर क्यों आती है? तू अकेली कहाँ जाती है? क्या तुझे कोई समस्या तो नहीं? रेखा ने शांत रहते हुए जवाब दिया, पापा, प्रोजेक्ट का काम है, इसलिए लाइब्रेरी में रहना पड़ता है। पिता को संतोष तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन रेखा का छोटा भाई राहुल, जो अब बड़ा हो चुका था, उसे लाइब्रेरी से लाने का बहाना बनाकर उसके पीछे चला गया। वह जानना चाहता था कि रेखा वाकई लाइब्रेरी जा रही है या कहीं और। जब राहुल ने देखा कि रेखा कॉलेज से निकलते ही अमित से मिलने जा रही है, वह दंग रह गया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राहुल ने सोचा, अगर माँ बाबा को यह पता चलेगा तो रेखा की बहुत मुसीबत हो जाएगी। वह कुछ दिनों तक चुप रहा, लेकिन एक दिन जब रेखा और अमित फिर से मिले तो राहुल ने उन्हें देख लिया। उसने रेखा को अकेले में बुलाकर समझाया, दीदी, यह सब ठीक नहीं है। अगर माँ बाबा को पता चल गया तो तुम जानती हो कि क्या होगा। रेखा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और अमित से कहा कि अब मिलना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। लेकिन प्यार में पड़ी रेखा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक और योजना बनाई। अब उसने अपने कॉलेज की एक दोस्त का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह माँ को बताती कि उसे अपनी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करनी है। रेखा ने इस बार अमित से मिलने का समय और दिन बदल दिया ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। उसने बहाने और चालाकी का सहारा लिया और इसी तरह कई महीनों तक अपने घरवालों की आंखों में धूल झोंकती रही। राहुल ने भी अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि रेखा बहुत होशियारी से यह सब कर रही है। पर कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन नहीं छिपता। एक दिन रेखा की माँ ने अचानक रेखा के फोन पर एक संदेश देख लिया जो अमित का था। माँ ने तुरंत रेखा के पिता को बताया। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने रेखा से कोई सवाल किए बिना उसके कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी। रेखा ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रेखा ने सोचा कि अब उसे अपने परिवार से सच बताने का समय आ गया है। उसने अपने माता पिता के सामने सच रख दिया, अपने और अमित के बारे में, और यह भी कि क्यों उसने इतने समय तक उन्हें धोखे में रखा। रेखा के माता पिता पहले बहुत नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी नाराजगी शांत हो गई। कुछ महीनों बाद
रेखा के माता पिता ने अमित से मुलाकात की और उन्हें यह समझ में आया कि वह एक अच्छा लड़का है। धीरे धीरे वे इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और आखिरकार रेखा और अमित की शादी हो गई। रेखा ने अपने प्रेम के लिए घरवालों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश तो की, लेकिन अंत में उसे यह समझ में आ गया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।